डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम नया टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री का डिस्कस करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं कैटालाइसिस। टॉपिक का नाम है कैटालाइसिस। क्योंकि दो वर्ड होते हैं, एक ये होता है कैटालाइसिस और एक होता है हमारा कैटालिस्ट। क्या होता है? कैटालिस्ट। तो कैटालाइसिस को हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। इसे कहते हैं उत्प्रेरक। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। तो पहले तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी जाने कि एक तो होता है कैटालाइसिस और एक होता है हमारा कैटालिस्ट। कैटालिस्ट होता है हमारा उत्प्रेरक और कैटालाइसिस होता है हमारा उत्प्रेरक। तो हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, करेंगे कैटालाइसिस उत्प्रेरक। पहली बात ये जानते हैं कि उत्प्रेरक होता क्या है, व्हाट इज कैटालिस्ट, कैटालाइसिस। और कैटालाइसिस को जानने के लिए पहले हमें जानना पड़ेगा कि व्हाट इज कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होता है बेटा? जैसे सपोज करो कोई भी रिएक्शन यदि हो रही है, सपोज करो ये रिएक्शन मैंने लिख दी A + B = C + D, C + D। अब ये रिएक्शन जो है बहुत स्लो हो रही है। सपोज करो ये रिएक्शन होती है हमारी 2 डेज, 2 डेज। अब मुझे ये रिएक्शन फास्ट करनी है, तो इसमें मैं कुछ सपोज करो मैंने इसमें एक ई मिला दिया। क्या मिला दिया? ई मिला दिया। मैं ई ना लिख के बेटा सी लिखता हूँ। यहाँ पर क्या लिख देता हूँ? C1 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर सी बना हुआ है, सी मिलाया। जैसे ही मैंने सी मिलाया तो इसकी रिएक्शन जो थी वो फास्ट हो गई। कैसी हो गई? फास्ट हो गई। कितने दिन में हो गई? सपोज करो 1 डे में। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही ये मिलाया तो हो सकता है कि ये रिएक्शन और 3 डेज में हो जाए, यानी बढ़ जाए। तो दोनों ही चीजें होती हैं। कैटालिस्ट जो होता है, कैटालिस्ट जो होता है वो क्या करता है? आल्टरिंग द रिएक्शन, आल्टरिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी जो अभिक्रिया होती है उसकी दर को या तो बढ़ा दे, अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे या कम कर दे। रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे या कम कर दे, वो क्या कहलाता है? हमारा कैटालिस्ट कहलाता है। यानी ये यही नहीं है कि कैटालिस्ट का कार्य केवल ये वो केवल रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा, नहीं, बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। अब सपोज करो कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्शन बहुत तेजी के साथ होती है, ठीक है। अब उसमें हमने कोई पदार्थ डाल दिया, कोई सब्सटेंस डाल दिया, तो वो उसकी रिएक्शन को कम कर देता है जिससे कि एक्सप्लोजन ना हो। तो रेट क्या डाला? जैसे ही हमने कोई सब्सटेंस डाला और उसकी रिएक्शन यदि रेट कम हो गई, जैसे एक चीज आपने देखा होगा कि जो कांच का गिलास होता है उसमें डायरेक्ट एसिड यदि हम डाल दिया, पहले हमने सपोज करो यहाँ पर एसिड ले लिया, अब इसमें हमने ये क्या ले लिया? हमने एसिड ले लिया और इसमें हमने डाला वाटर, तब क्या होता है? एक्सप्लोजन हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सप्लोजन हो जाता है, यानी विस्फोट हो जाता है। तो कहने का मतलब, अब दूसरा, यदि पहले हमने इसमें पानी ले लिया, वाटर ले लिया और बाद में इसमें हमने एसिड डाला, तो ये इसमें एक्सप्लोजन नहीं होता, ना के बराबर चांस रह जाते इसमें एक्सप्लोजन के, इसमें एक्सप्लोजन हो जाता है। अब यहाँ पर ये देखें कि हमने जो वाटर लिया इसने क्या करा? एक्सप्लोजन की पॉसिबिलिटी को कम कर दिया एक तरह से। यानी एसिड कैसा होता है हमारे पास, या कभी कभी आपने देखा होगा कि गर्म चाय को जैसे ही प्याले में डालते हैं तो प्याले चटक जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर कोई भी कैटालिस्ट का कार्य नहीं कर रहा। अब यहाँ पर पानी और वाटर जो हमारा किसका कार्य कर रहा है? कैटालिस्ट का कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसने रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर दिया और यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। भाई यहाँ पर जैसे ही वाटर डाल रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर वाटर में एसिड डाल रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो रही है। तो वाटर दोनों कार्य कर रहा है। वाटर यहाँ किसका कार्य कर रहा है? कैटालिस्ट का। तो कैटालिस्ट क्या होते हैं? कैटालिस्ट आर दोज कंपाउंड व्हिच कैन अल्टरिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। अल्टरिंग का मतलब पेय पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा दें या कम कर दें, कैटालिस्ट कहलाते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कैटालाइसिस। और ये फिनोमेना क्या कहलाता है? कैटालाइसिस कहलाता है। यानी उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं
जो क्रिया की दर को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। उत्प्रेरक कौन से पदार्थ होते हैं जो रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ा दें या कम कर दें, लेकिन ठीक है। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? कैटालाइसिस कहलाती है। तो क्या लिखेंगे? कैटालिस्ट आर दोस कंपाउंड व्हिच कैन अल्टरिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, व्हिच कैन अल्टरिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी लिख सकते हैं, व्हिच कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड कैटालिस्ट and this phenomena is called catalysis। क्लियर? अब इसके देखते हैं ये दो चीज ऑफ टू टाइप जनरली जो देखते हैं, एक होता है हमारा होमोजीनस कैटालिस्ट और एक होता है हमारा हेटेरोजीनस। अब देखिए जरा होमोजीनस और हेटेरोजीनस में क्या होता है। देखिए होमोजीनस कैटालाइसिस, एक होता है हमारा हेटेरोजीनस कैटालाइसिस। यानी समांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण। इसे हिंदी में क्या कहेंगे? समांगी उत्प्रेरण, और इसे हिंदी में कहेंगे विषमांगी उत्प्रेरण। अब सपोज करो कोई भी एक मेरे पास रिएक्शन आती है, कोई भी एक हमारे पास क्या है, कोई भी रिएक्शन है, और उस रिएक्शन में देखिए जैसे सपोज करो ट्वाइस SO2, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है? गैस। ऑक्सीजन क्या होती है? हमारी गैस। ऑक्सीजन क्या होती है? हमारी गैस। जब सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जब हम रिएक्शन करते हैं और इसमें O2 प्लेटिनम क्या ले लिया हमने? Pt, प्लेटिनम उत्प्रेरक ले लिया, कैटालिस्ट ले लिया। Pt क्या हमारा? कैटालिस्ट। तो ये बना था हमारा ट्वाइस SO3, यानी ये ऑलरेडी क्या होती है? हमारी गैस होती है। और प्लेटिनम जो होता है वो हमारा कैसा होता है? यहाँ पर सपोज करो सॉलिड है। क्या है हमारा? ये सॉलिड है। अब जरा यहाँ पर देखेंगे कि देखो ये तो दोनों गैस हैं और ये कैसा है? सॉलिड। तो ये दोनों कैसे हो गए? अलग अलग। कैसे हो गए? दोनों अलग अलग हो गए। तो जब ये दोनों अलग अलग, एक तो एग्जाम्पल ये हो गया कि भाई ये क्या हमारे रिएक्टेंट है, ये क्या है? हमारा प्रोडक्ट है, और ये क्या है? हमारा कैटालिस्ट है। क्या है हमारा? ये कैटालिस्ट। ठीक है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और मैं आपको बताऊं, यदि मैंने ले लिया CH3 COO C2H5 प्लस H2O, इथाइल एसीटेट, ये होता है हमारा लिक्विड फॉर्म में, और वाटर भी हमारा होता है लिक्विड फॉर्म में। जब दोनों की रिएक्शन करते हैं, दोनों की रिएक्शन करते हैं तो इसमें HCl लिया जाता है, ये भी होता है हमारा लिक्विड फॉर्म में, और बन जाता है CH3 COOH प्लस C2H5OH। दोनों ही कैसे होते हैं? लिक्विड फॉर्म में। दोनों कैसे होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं। रिएक्शन उधर हो गई, दोबारा लिखते हैं, मतलब थोड़ा आपको दिखाई नहीं दे रही है। CH3 COO C2H5 ये होता हमारा लिक्विड, प्लस H2O ये भी हमारा लिक्विड, इसमें कैटालिस्ट लेते हैं HCl, ऑलरेडी लिक्विड, प्रोडक्ट बनता है CH3 COOH प्लस C2H5OH, और ये भी हमारे कैसे होते हैं? लिक्विड फॉर्म में। तो जरा यहाँ पर देखेंगे, मैंने एक वर्ड लिखा है होमोजीनस और दूसरा वर्ड लिखा है हेटेरोजीनस। यानी होमो मीन्स समान, जिसमें सभी चीज कैसी हो? समान। यानी रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट, यानी R प्लस P प्लस C तीनों कैसे हों? सेम फॉर्म में हो। किसमें हो? सेम फॉर्म में हो, यानी सेम स्टेज में हो। दैट इज नोन एज होमोजीनस कैटालाइसिस। क्या कहलाता है? होमोजीनस कैटालाइसिस। यानी क्या कह सकते हैं? ये भी कह सकते हैं जब रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट, रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट दोनों समान फेज में होते हैं। देखो यहाँ पर लिक्विड है, यहाँ पर लिक्विड है, यहाँ पर लिक्विड है, ये कैसे हो गए? सेम फेज में हो गए। जरा यहाँ पर गौर करें, ये कैसे गैस फॉर्म में, ये कैसा है? सॉलिड फॉर्म में। तो ये कैसे हो गए? डिफरेंट हो गए। कैसे हो गए? डिफरेंट हो गए। तो कहने का मतलब जब रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट, when the reactant and catalyst are present in the different form,
then this type of reaction and this type of reaction is called homogeneous catalysis and ये कैसा होगा हेटेरोजीनियस। कैसा होगा? हेटेरोजीनियस। जब क्या होगा? रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट दोनों कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे, तब ये क्या कहलाएगा? हमारा हेटेरोलाइटिक। और जब दोनों सेम होंगे तो वो क्या कहलाएगा? हमारा होमोजीनियस। यानी होमोजीनियस में क्या होता है? रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट प्लस कैटालाइसिस तीनों सेम फेज में होंगे। हेटेरोजीनियस में क्या होता है हमारा? हेटेरोजीनियस में होता है हमारा उसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट तो सेम फेज में होते हैं, लेकिन जो कैटालिस्ट होता है वो डिफरेंट होता है। यानी रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट बोथ आर डिफरेंट इन फेज। इसमें होता है डिफरेंट इन फेज। डिफरेंट फेज में जब होते हैं तो ये कंडीशन कहलाती है हमारी हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस। समझ में आया? यानी समांगी उत्प्रेरक में कैटालिस्ट जो होते हैं वो कैटालिस्ट किसका कार्य करते हैं? हमारा समान हो। किसके समान हो? रिएक्टेंट। विषमांगी में जब कैटालिस्ट किसके समान हो, मतलब दोनों अलग अलग हो। कैटालिस्ट कैसे हो? दोनों अलग अलग हो। यानी कैटालिस्ट की फॉर्म यदि सॉलिड है तो रिएक्टेंट की फॉर्म गैस होनी चाहिए, और रिएक्टेंट यदि सॉलिड है तो इसकी फॉर्म सपोज करो लिक्विड हो सकती है या गैस। अगर गैस नहीं हो सकती, गैस ये दें तो यहाँ पर या तो सॉलिड हो या लिक्विड हो, तो दोनों फॉर्म कैसी हो जाएंगी? अलग अलग। यानी ये कैसा हो जाएगा? विषमांगी। और तो इसे क्या कहते हैं? विषमांगी उत्प्रेरक। ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट। टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस। कैटालाइसिस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये तो दो हो गए। जनरल कोई भी रिएक्शन होती है तो होमोजीनियस कैटालाइसिस है या हेटेरोजीनियस है। टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस। टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस यानी उत्प्रेरण के प्रकार। उत्प्रेरण के प्रकार देखिए, पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है ऑटो। मैंने तीन ही पूछे जाते हैं ज़्यादा। पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव देखो नाम से, जैसे धनात्मक, क्या चीज? धनात्मक, ऋणात्मक, ऑटो मीन्स सेल। इसके बाद में इसमें दो चीजें और आती हैं, यही लिख देता हूँ। एक होते हैं हमारे प्रमोटर और एक होते हैं हमारे कॉइलर। इन्हें कहते हैं हम वर्धक। ये क्या आता है? हमारा बेस। ठीक है। पॉजिटिव, किसी में कोई चीज मिलाई, उसने उस चीज को बढ़ा दिया, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में कर दिया। जैसे सपोज करो हर तरह का स्टूडेंट होता है, हर तरह के टीचर होते हैं। अब कोई स्टूडेंट आया, उसने एक टीचर ने तो कह दिया बेटा इस रास्ते पर चलो, दूसरे कह दिया बेटा ना इस डायरेक्शन में चलो। अब पता नहीं उसके साथ में कौन सी डायरेक्शन सही है। तो जो पॉजिटिव डायरेक्शन दिखा रहा है, यानी वह टीचर जो स्टूडेंट को क्या दिखाए? सही रास्ता दिखाया, ऐसे उसे पॉजिटिव। जैसे सपोज करो कोई स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट 80% लाना चाहता है, टीचर के पास आया, टीचर ने बेटा ना 80% नहीं, कम से कम 95% लेके आने। ये क्या लेके आने? 95% लेके आने। ए ने कह दिया एक टीचर, दूसरे का ना बेटा क्या करना है मत पढ़ो, 60% आया है बहुत। तो ये क्या हुआ? ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गई। ये कौन सी हो गई? पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई। तो जब कोई रिएक्शन किसी चीज उसमें कोई भी सब्सटेंस ला दें और वो बढ़ जाए, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में चले, तब वो कहलाता है हमारा पॉजिटिव कैटालिसिस। क्या कहलाता है? पॉजिटिव कैटालिसिस। और यदि नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाए, इसमें आ जाए नेगेटिव, जैसे सपोज करो CO प्लस 3H2, CO प्लस 3H2, यानी ये क्या हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड और ये हमारा क्या चीज? हाइड्रोजन। इन दोनों की जब रिएक्शन की जाए और इसमें तब बनता हमारा मीथेन। क्या बनता हमारा?
मीथेन बनता है प्लस H2O बनता है। अब सपोज करो हमने इसमें एक ZNO कैटालिस्ट मिला दिया, क्या मिला दिया? ZNO। या दूसरा एग्जाम्पल देखें, इसी में हमने N2 प्लस 3H2 Fe मिला दिया, ट्वाइस NH3। यानी एक हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर रहे हैं, ZNO जैसे ही मिलाया रिएक्शन फॉरवर्ड हो गई, रिएक्शन तेजी के साथ होने लगी। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया की तब इसमें जैसे ही हमने Fe मिलाया तो रिएक्शन फॉरवर्ड होने लगी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गई। तो ये कहलाती है, जैसे ही रेट ऑफ इंक्रीज होता है वो कहलाता है हमारा क्या? पॉजिटिव कैटालाइसिस। बात आती है नेगेटिव, जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर दें। क्या कर दें? जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर दें वो क्या कहलाते हैं? हमारे नेगेटिव कैटालिस्ट कहलाते हैं। जैसे आपने देखा हो क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म का जो होता है बेटा ऑक्सीडेशन बहुत तेजी के साथ होता है और ये फॉस्फीन गैस बनाता है। क्या बनाता है? फॉस्फीन गैस बनाता है। अब इसके ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए, इसके ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए इसमें हम एल्कोहल मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं? एल्कोहल मिलाते हैं, जिससे कि फॉस्फीन गैस का फॉर्मेशन नहीं होता। इसे कंप्लीट करेंगे तो ये हो जाएगा CaCl3 प्लस O2 CaCl2 प्लस HCl, और ये हो गया आपके यहाँ पर COCl2 और 2। ये कौन सी गैस बनेगी? हमारी फॉस्फीन गैस। जब क्लोरीन, जो क्लोरोफॉर्म होता है हमारा, क्या होता है हमारा? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को डायरेक्ट आपने देखा होगा नहीं छोड़ सकते, या सफ़ेद बोतलों में भरकर नहीं रखते, इसे हमेशा रंगीन बोतलों में भर के रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो जाती है और फॉस्फीन गैस बनाती है, जो हानिकारक होती है। कैसी होती है? हानिकारक होती है। इसलिए इसमें क्या डालते हैं? एल्कोहल। और ये एल्कोहल किसका कार्य करता है? निगेटिव कार्य करता है। इसका कार्य करता है निगेटिव, यानी इसके ऑक्सीडेशन को रोकता है, इनहिबिट करता है, इसीलिए निगेटिव को इनहिबिटर भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है ऑटो कैटालिस्ट। ऑटो क्या होता है? जैसे सपोज करो कोई भी रिएक्शन हो रही है हमारी, CH3 COO2H5 प्लस H2O CH3 COOH प्लस H2 C2H5OH। ऑटो का मतलब स्वयं, ऑटो का मतलब स्वयं। देखिए ये क्या हमारे रिएक्टेंट है, ये क्या हमारे प्रोडक्ट है। ठीक, तो सपोज करो रिएक्टेंट के बाद में ये प्रोडक्ट जैसे ही एसिटिक एसिड बना, इथाइल एसीटेट का जब जल अपघटन हुआ, जब इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस हुआ, तो हमारा जो एसिटिक एसिड बना, ये एसिटिक एसिड जो होता है सेल्फ कैटालिस्ट का कार्य करता है। सेल्फ किसका कार्य करता है? कैटालिस्ट का कार्य करता है। और जब ये सेल्फ कैटालिस्ट का कार्य करता है तब इस प्रकार के कैटालिस्ट को ऑटो कैटालिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटो कैटालिस्ट। नेक्स्ट आता है प्रमोटर। प्रमोटर जो रेट ऑफ रिएक्शन को तो नहीं, यानी जो अपक्रिया होती है उसकी रिएक्शन से मतलब नहीं है, लेकिन जो हम कैटालिस्ट डालते हैं उसे एक्साइट जरूर करता है। जैसे सपोज करो N2 प्लस 3H2, इसमें होता है हमारा Fe और M, Fe और MO ट्वाइस NH3। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में बहुत पूछा जाता है, सीधे जाने में। Fe तो किसका कार्य करता है? हमारा कैटालिस्ट का। किसका कार्य करता है? कैटालिस्ट। और ये किसका कार्य करता है? प्रमोटर M। होता क्या है कि जैसे ये रिएक्शन होती है, इसमें कैटालिस्ट Fe डाल दिया तो होता है थोड़ा सा स्लो कार्य होता है। जैसे ही स्लो कार्य करता है MO डाल देते हैं, तो ये MO जो होता है कैटालिस्ट को एक्साइट करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करो, यानी ये इसको क्या करता है? प्रमोट करता है। क्या करता है? प्रमोट करता है, इसीलिए इसे कहते हैं प्रमोटर करता है। तो MO क्या करता है? प्रमोटर का कार्य करता है, इसको कैटालिस्ट को, उत्प्रेरक को, Fe को, जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाए। एक होता है हमारा बेस। बेस क्या होता है? जो कैटालिस्ट होता है हमारा, उसको डिक्रीज करे, उसको डिप्रमोट करे, उसको क्या करे? भड़काए, कम कर दे उसकी रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे N2 प्लस 3H2, यदि सपोज करो इसमें हमने Fe डाल दिया और HCl डाल दिया, तो यहाँ पर Fe तो हमारा क्या है? कैटालिस्ट है, और ये HCl क्या करता है? हमारा पॉइजन का कार्य करता है, विष का कार्य करता है। किसका कार्य करता है?
डिस का कार्य करता है, यानी ये जो हमारा कैटालिस्ट है उसको डीएक्टिवेट करता है, उसको रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने नहीं देता, तो ये कहलाता है हमारा पॉइजन। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। नेक्स्ट इसकी थ्योरी आती है, 2 थ्योरी हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।